हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर डीसी जनरेटर से रिलेटेड कंटेंट स्टडी कर रहे हैं और आज मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रही हूँ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर पर। इससे पहले के दो वीडियोस पर मैंने पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर ही समझाया था, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और कौन से डीसी जनरेटर्स पर हम पैरेलल ऑपरेशन सक्सेसफुली स्टेबली परफॉर्म कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। चलिए मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको पढ़ के बता देती हूँ। टू शंट डीसी जनरेटर्स विथ ईएमएफ्स 120 वोल्ट्स एंड 115 वोल्ट्स, मतलब दो डीसी जनरेटर्स है और उनके जो जनरेटेड वोल्टेज है वो है 120 वोल्ट्स और 115 वोल्ट्स, ऐसे इसके जनरेटेड वोल्टेज हैं। हाँ, यहाँ पर जनरेटर G1 और G2 का जो सर्कल दिखाया हुआ इसी के अंदर रेजिस्टेंस R1, RA1 और RA2 शामिल है। आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 ओम्स एंड 0.04 ओम्स जो है, इसका रेजिस्टेंस आर्मेचर का RA1 0.05 है, इसका रेजिस्टेंस RA2 जो है वो 0.04 ओम्स है। एंड द फील्ड रेजिस्टेंसेस ऑफ 20 ओम्स एंड 25 ओम्स, इसका फील्ड रेजिस्टेंस, ये वाली वाइंडिंग का फील्ड रेजिस्टेंस 20 ओम्स है और इसका 25 ओम्स है। आर इन पैरेलल सप्लाइंग अ टोटल लोड ऑफ 25 किलोवाट्स, ये दोनों पैरेलल में हैं और एक लोड जो लगा हुआ है उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। वो लोड की रिक्वायरमेंट पावर की जो है वो 25 किलोवाट्स है। तो वी टी इसके अक्रॉस का वोल्टेज है और जो करंट फ्लो होगा वो I1 प्लस I2 फ्लो होगा। प्रॉब्लम में मैं अलग अलग जगह पर ये ले लूंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हाउ डू दे शेयर द लोड, उनके बीच में लोड शेयरिंग कैसे हो रही है, मतलब I1 कितना है और I2 कितना है, ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज VT है, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज VT है और साथ में अगर मैं यहाँ पर KCL लगाती हूँ और यहाँ पर KCL लगाती हूँ तो I1 इज इक्वल टू ISH1 प्लस I1 हो जाएगा। तो I1 प्लस ISH1 इज इक्वल टू I1 हो जाएगा और I1 को I1 ही रखा और ISH1 जो है वो VT अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा इस वाइंडिंग का। हम पहले थ्योरी में कर चुके हैं, तो I1 प्लस VT अपॉन RSH1 ऐसा मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगी। VT अननोन है, I1 अननोन है, I1 ही हमें फाइंड करना है और I2 फाइंड करना है। तो I1 इज इक्वल टू I1 प्लस RSH1 कितना है 20 ओम से, तो 1/20 मतलब 0.05 VT हो जाएगा। आप इस 0.05 और इस वाले 1/20 वाले 0.05 से कंफ्यूज मत होइएगा। तो I1 इज इक्वल टू आर्मेचर करंट फर्स्ट जनरेटर का जो आया वो I1 करंट शेयर्ड बाय द फर्स्ट जनरेटर प्लस 0.05 इंटू टर्मिनल वोल्टेज आया। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। सिमिलरली इस पर्टिकुलर जनरेटर के लिए मैं IA2 इज इक्वल टू ISH2 प्लस I2 लिख सकती हूँ। तो I2 प्लस ISH2 लिखा, I2 को एज इट इज रखा, ISH2 को फिर मैं टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड, क्योंकि इस वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है, टर्मिनल वोल्टेज ही अप्लाई हो रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय RSH2 ऐसे ले सकती हूँ। तो IA2 इज इक्वल टू I2 प्लस VT अपॉन 25 होगा और 1/25 0.04 VT है ऐसा। अब मैं जनरेटेड वोल्टेज वाली इक्वेशन को ले लेती हूँ। तो हमें मालूम है कि जनरेटेड वोल्टेज की जो इक्वेशन होती है EG इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस IARA ड्रॉप होता है। तो EG इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस IARA वाली इक्वेशन ले ली। तो फर्स्ट जनरेटर के लिए जनरेटेड वोल्टेज 120 वोल्ट्स है, तो 120 इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस IA1 RA1 ऐसा मैं ले लूँगी। तो VT मुझे नहीं मालूम प्लस IA1 मुझे अभी नहीं मालूम और RA1 कितना देकर रखा है RA1 कितना देकर रखा है, आर्मेचर रेजिस्टेंस फर्स्ट जनरेटर का 0.05 देकर रखा हुआ है, तो वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गई है। अब जनरेटर 2 के लिए जनरेटेड वोल्टेज 115 है, तो जनरेटेड वोल्टेज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस IARA लिख रही हूँ। तो 115 जनरेटेड वोल्टेज जो यहाँ पर देकर रखा है हमें, टर्मिनल वोल्टेज अननोन है, प्लस IA2 R2 ये मेंशन करना पड़ेगा। IA2 नहीं मालूम, RA2 मालूम है, वो कितना है 0.04 ओम्स है, तो वो हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब VT अननोन है, I1 अननोन है, IA2 अननोन है, I1 अननोन है, I2 अननोन है। ठीक है, यहाँ पर ये मैं अभी समझाती हूँ। अब
सब्सटीट्यूटिंग I1 कहाँ, ये रहा। इस I1 को मैं इस वाली थर्ड इक्वेशन में अगर सब्सटीट्यूट करती हूँ तो 120 इज इक्वल टू वी टी, 120 इक्वल टू वी टी प्लस I1 की जगह मैंने I1 प्लस 0.05 वी टी ये पूरा सब्सटीट्यूट कर दिया किसकी जगह पे, I1 की जगह पे। और मल्टीप्लिकेशन में जो है 0.05 है तो वो ये रहा 0.05 मल्टीप्लिकेशन में, मतलब वी टी प्लस I1, तो I1 में ब्रैकेट पूरा आ गया कितना, I1 प्लस 0.05 वी टी आ गया, और ब्रैकेट के बाहर ये वाला 0.05 इसे भी मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ, ये वाला वहाँ लिखा हुआ है। तो अब मैंने इसे ओपन किया तो वी टी प्लस I1 इंटू 0.05, तो ये टर्म हो गई I1 इंटू 0.05 प्लस 0.05 इंटू ये वाला 0.05, तो 0.0025 वी टी हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन से ये मिल जाएगा। अब इन दोनों के एडिशन से 1.0025 वी टी हो गया है, 120 ये है ही, और 0.05 I1 ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। इसी तरीके से 115 वाली जो फोर्थ इक्वेशन है, 115 इज इक्वल टू वी टी प्लस I2 इंटू 0.04, तो I2 की जगह मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगी, ये IA2 है, नॉट I2, दिस इज IA2। IA2 की जगह मैं ये सब्सटीट्यूट कर दूंगी तो क्या होगा, 115 प्लस वी टी, और IA2 की जगह मैंने रख दिया है I2 प्लस 0.04 वी टी, I2 प्लस 0.04 वी टी यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया है, और मल्टीप्लिकेशन में 0.04 है तो ये आ गया। पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 115 इक्वल टू 1.0016 वी टी प्लस 0.04 I2, ये मेरी इक्वेशन नंबर 6 हो गई है। अब हम ये देख रहे हैं कि लोड को जो सप्लाई होने वाला टोटल करंट है I1 प्लस I2, और लोड को डिलीवर होने वाली पावर 25 किलोवाट से, मतलब 25,000 है, तो 25,000 डिवाइडेड बाय टर्मिनल वोल्टेज VT अगर मैं करती हूँ तो वो जो है करंट दे देगा लोड को डिलीवर होने वाला, और लोड को डिलीवर होने वाला करंट इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल जनरेटर्स करंट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 25,000 डिवाइडेड बाय VT कर देंगे, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 25,000 अपॉन VT माइनस I2, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर ए हो गई। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में मैं यहाँ पर I1 की जगह वो सब्सटीट्यूट कर दूंगी। इक्वेशन नंबर 5 में सब्सटीट्यूटिंग I1 इन इक्वेशन 5, यहाँ पर I1 सब्सटीट्यूट करी फ्रॉम ए से कर रही हूँ, तो 120 1.0025 VT प्लस 0.05 और I1 की जगह 25,000 अपॉन VT माइनस I2 हो गया। इसको जब हम पूरा सॉल्व करते तो 120 इज इक्वल टू 1.0025 VT, 0.05 इंटू 25,000 अपॉन VT मतलब 1250 अपॉन VT आ जाएगा, और 0.05 इंटू I2 मतलब 0.05 I2 हो जाएगा। अब मैं इसको रब करके सम को आगे का सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ जो इक्वेशन लिखी थी उसको 7 नंबर देकर मैंने रीराइट कर दिया है यहाँ पर। इस इक्वेशन में हम I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से सब्सटीट्यूट कर देंगे, जो कि 115 माइनस 1.0016 VT अपॉन 0.04 है। तो इन टर्म्स को रिपीट किया और कैलकुलेशन किया, तो 120 1.0025 VT 1250 बाई VT ये हो गया, माइनस 0.05 इंटू 115 अपॉन 0.04 ये हो गए, और माइनस माइनस करके प्लस हो गया, तो 0.05 इंटू 1.0016 VT अपॉन 0.04 हो गया। इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व किया और यहाँ पर हम VT से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1250 इंटू VT अपॉन VT 1 हो जाएगा, बाकी यहाँ पर VT आ जाएगा, यहाँ VT स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ VT और यहाँ VT स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी इसके दो रूट्स होंगे जिसमें VT की दो वैल्यूज फाइंड आउट होंगी, और ये रूट्स फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, जिसमें B की वैल्यू 263.75 निगेट माइनस के साथ है, C की वैल्यू प्लस 1250 है और A की वैल्यू 2.2545 इतनी है। वो सब्सटीट्यूट करने पर हमें फेवरेबल VT की वैल्यू 112 वोल्ट्स आती है। दूसरी वैल्यू जो होगी, दूसरा जो रूट होगा वो अनफेवरेबल होगा, इम्पॉसिबल होगा, तो उसे मैंने स्किप कर दिया है।
इक्वेशन 3 जो थी उसमें I1 की वैल्यू 120 माइनस 1.0025 इंटू वीटी अपॉन 0.05 था, जिससे हमें I1 जो लोड शेयर्ड या करंट शेयर्ड बाय जनरेटर 1 जो आ रहा है वो 154.4 एम्पियर्स आ रहा है। इसी तरीके से इक्वेशन 4 से जो हमने ये I2 की वैल्यू ली थी उसमें VT की वैल्यू 112 सब्सटीट्यूट की तो 68.81 एम्पियर्स, या फिर I2 की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट वो वाली इक्वेशन भी हम यूज कर सकते हैं, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 25,000 अपॉन VT। तो I2 की वैल्यू इससे भी कितनी आ जाएगी 68.81 एम्पियर्स। अब मुझे पावर सप्लाइड निकालना है दोनों जनरेटर से, तो पावर सप्लाइड जनरेटर 1 से VT इंटू I1 है, और अगर मुझे इसको किलोवाट्स में डिवाइड करना है तो 1000 किलोवाट्स में मुझे शो करना है तो मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और सेकेंड जनरेटर जो जितनी पावर सप्लाई कर रहा है लोड को वो VT इंटू I2 अपॉन 1000 करेंगे तो वो किलोवाट्स में सेकेंड जनरेटर की सप्लाइड पावर होगी। इस तरीके से हम पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से फ़ायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई अच्छे से कॉन्सेप्ट्स के साथ करिएगा। थैंक यू।